हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रंजीत। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि फरवरी मंथ्स का जो पीएनएल स्टेटमेंट है वो हम देखेंगे और उस मंथ में मैंने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है और उसके पीछे का जो साइकोलॉजी था, यहाँ पे क्या चीज़ें मैं सीखने को मिली है मुझे ये इस मंथ में, फरवरी मंथ्स में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने फरवरी से मैं अभी पूरा मंथ का यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे फरवरी 1 2023 से लेके अभी मैं 28 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने फरवरी मंथ्स में लगभग अराउंड 10 या 11 हज़ार तक का यहाँ पे ओवरऑल मुझे लॉस हुआ है। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है, यहाँ पे जो 5 पॉइंट यहाँ पे मैंने निकाले हैं, जो मैं यहाँ से सीखा हूँ वो आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे जो लास्ट मंथ का जो पीएनएल स्टेटमेंट आपने देखा होगा जनवरी मंथ, तो लगभग अराउंड 1000 या 2000 के आसपास हम ओवरऑल पूरे मंथ में यहाँ पे क्लोज किया था। लेकिन फरवरी मंथ में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक बड़ा लॉस देखेंगे। देखिए ये बड़ा लॉस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 7000 के आसपास का यहाँ पे बड़ा लॉस यहाँ पे मैंने 2 तारीख को यहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक गलतियाँ क्या की है कि यहाँ पे साइकोलॉजी जो था वो बहुत इंटैक्ट हो चुका था उस दिन, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिवेंज ट्रेडिंग किया था। देखिए यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग के कारण मुझे प्रॉफिट जो मिला था वो भी यहाँ पे लॉस में चला गया। ऊपर से वो मेरा पूरा यहाँ पे देखेंगे और ट्रेडिंग भी हुआ, प्लस यहाँ पे क्वांटिटी जो मैं 25 करता हूँ लेकिन मैंने 50-50 की, उसके बाद 1000 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ट्रेड की और उसमें देखेंगे कि इसमें 1000 1300 या फिर 3700 ये पूरे यहाँ पे लॉस हो चुके हैं। तो उसका ओवरऑल 7000 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ था। तो उसको ये जो मेजर इम्पैक्ट यहाँ पे फरवरी 2 को जो हुआ था, यहाँ पे साइकोलॉजी ये थी कि यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग मैंने ये किया था कि जो प्रॉफिट था या फिर जो लॉस था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे ये सीखने को मिलती है हमें कि फर्स्ट ये चीज है कि एक्सेप्ट द लॉस। देखिए यहाँ पे हर चीज में देखिए प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो वो हमें एक्सेप्ट करना होगा। प्रॉफिट होगा या फिर डिजायर टारगेट मिलेगा तो उसको एक्सेप्ट करो, या फिर जो लॉस होगा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें और ये करना पड़ता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता लॉस जो भी हुआ है, मुझे मान लो कि 1000 या फिर 2000 यहाँ पे मैक्सिमम लॉस अगर मुझे होता, ठीक है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट करता तो ये ऊपर के जो 7500 जो थे, मतलब अगर मान लो 2K मैंने एक्सेप्ट किया होता तो लगभग अराउंड 5000 का यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉस नहीं होता मुझे, क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ पे इंटेट हो गई थी और ओवर ट्रेडिंग करने के बाद मैंने इसको तो 2000 तो पहले लॉस में था, प्लस यहाँ पे 5000 और यहाँ पे गवा दिया, क्योंकि इसको मैं रिकवर करने करना चाह रहा था और उसको इसके लिए मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की और क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग भी यहाँ पे इंक्रीज की। तो उसके कारण क्या हुआ, ये भी 2000 ऑलरेडी लॉस था, उसको रिकवर करने के लिए गया तो माइनस और 5000 यहाँ पे मार्केट को दिए दिए, तो पूरा लगभग अराउंड 7000 के आसपास यहाँ पे मुझे बड़ा लॉस हुआ था। ये लगभग आज तक जो मैंने ट्रेडिंग किया है लगभग 6-7 महीने, तो उसके कंपेयर यहाँ पे बिग लॉस यहाँ पे 7000 का हुआ है मेरा। उससे पहले लगभग अराउंड 5000 का हुआ था एक दिन, जो कि बहुत पुराना बात है, जो मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग के रूल वगैरह कुछ पता नहीं, तो ऐसे ही ट्रेड करके वो हुआ था। लेकिन यहाँ पे भी अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग के रूल्स भी पता थे लेकिन वो मैंने फॉलो नहीं किया और जो लॉस था वो एक्सेप्ट नहीं किया, उसके कारण यहाँ पे पूरा मुझे 7000 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ। तो दोस्तों दूसरी चीज यहाँ पे जो मैंने सीखी है फरवरी मंथ्स में कि ऑलवेज टेक अ रिस्क ऑन अ प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मान लो एक फर्स्ट ट्रेड लिया, उसमें मान लो मैंने 1000 का यहाँ पे लॉस किया, ठीक है, 1000 का लॉस किया तो मेरा पर डे का रिस्क मान लो 1000 ही है। लेकिन यहाँ पे हमारा साइकोलॉजी क्या है कि हम उसको इग्नोर करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे और एक ट्रेड लेने के प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, हालांकि ये रिकवर भी हो सकता है। तो इसके कारण क्या होता है, उसमें अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो और 500 रुपये मान लो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा था या फिर 700 रुपये यहाँ पे लॉस होता है। तो ओवरऑल आपका रिस्क था मान लो कि 1000 का, जो कि आपने फर्स्ट ट्रेड में अचीव किया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद आपने फिर से उस लॉस के ऊपर फिर से और एक ट्रेड लिया, जो कि आपको टोटल यहाँ पे मान लो कि 1700 के आसपास का पूरा पर डे का लॉस यहाँ पे आपको भुगतना पड़ा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत बार मेरे करियर में या फिर ट्रेडिंग के जो मैंने पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें हुई है कि जो रिस्क होता है,
अगर वो एक ही ट्रेड में अचीव होता है तो यहाँ पे ट्रेडिंग बंद करना चाहिए। हालांकि उसके बाद सेकंड हाफ में कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, फिर भी यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही यहाँ पे पूरा रिस्क यहाँ पे दाव पे लगा दिया, और फिर उसके बाद फिर से आप अनदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे कितने चांसेस है कि वो आपका टारगेट हिट करेगी? 50-50 चांसेस रहेंगे, राइट? तो 50% आपके टारगेट मतलब ये रिकवर भी हो सकता है, 50% चांसेस ये रिकवर नहीं होके ये और एक लॉस दे सकता है। तो ये चीज़ें रीति तो ऑलवेज क्या करता है करना चाहिए, यहाँ पे मान लो कि पहले ट्रेड में मुझे 1000 का यहाँ पे प्लस में प्रॉफिट हुआ, तो ऑलवेज टेक रिस्क ऑन प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे मैं दो चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो, इधर जो पहला रूल है एक्सेप्ट द जो लॉस था, और जो आप एक दो इधर आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो प्रॉफिट को, या फिर आप इसके ऊपर और एक यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। तो ये रिस्क जो होगा ये 1000 के अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि आप 1000 प्लस में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो और नेक्स्ट ट्रेड में आप 2000 के यहाँ पे रिस्क ले रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें पहली बनी है, जो प्रॉफिट बना है उसके ऊपर ही रिस्क लेना है। तो आप यहाँ पे इधर 500 का ये एसएल दे के एक और ट्रेड ले सकते हो, उसमें दो चीज़ें होंगी, इधर ये आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा या फिर आपका टारगेट हिट करेगा। टारगेट हिट किया तो ये आपके ऐड ऑन हो जाएंगे, तो आपका टोटल पर डे का प्रॉफिट हो जाएगा 1500। या फिर आपको दूसरी चीज़ के लिए भी रेडी होना पड़ेगा मेंटली, अगर लॉस होता है तो आप यहाँ से सिर्फ 500 रुपीज़ ही लेके जा सकते हो। हालांकि यहाँ पे अगर आपका साइकोलॉजी इंटेक्ट हो रहा है कि यहाँ पे यार अच्छा खासा 1000 था, तो मैंने यहाँ पे उसको लॉस किया और 5000, तो आप फिर से इस पे ट्रेड ले लेना है, जो भी है उसको अभी एक्सेप्ट करना है, इधर लॉस और प्रॉफिट। तो दोस्तों तीसरी चीज यहाँ पे मैंने सीखी कि यूज द लॉजिकल स्टॉप लॉस ऑन एवरी ट्रेड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक डे ओपन हुआ, ये लगभग अराउंड 8 मार्च का है या 6 मार्च का है। तो 6 मार्च में मार्केट गैप ओपन हुआ, और यहाँ पे ऊपर होने के बाद धीरे धीरे ऊपर चला गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है। तो यहाँ पे हमने प्लान क्या किया कि अब ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, तो हम यहाँ पे सेल का प्लान करेंगे। तो मान लो कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर देखा, और उसके नीचे प्लान किया कि यहाँ पे एंट्री लेने का, ठीक है? तो इस ट्रेड में आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है ये, जो कि ये प्रीवियस स्विंग है या फिर एक रेजिस्टेंस है। हालांकि ये आपके रिस्क के जो है रिस्क पर डे आपका मान लो 1000 रहेगा, 2000 रहेगा, उसके बियॉन्ड भी रह सकता है लॉजिकल स्टॉप लॉस, फिर भी ओके होगा, क्योंकि ये ट्रेड में मान लो कि ऑप्शंस का 40 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट्स भी एसएल हो सकता है, तो यहाँ पे हम उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल स्टॉप लॉस ही हमें यूज करना है। क्योंकि ये चीजें मैंने सीखी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड तो हम लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं 20 या 25 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और ये मार्केट ऊपर जाके पहले स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। तो बेटर है कि यहाँ पे जिन लोगों का सबका जहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा उसको हम लॉजिकल स्टॉप लॉस बोलेंगे, वही स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, इधर वो 20 पॉइंट का भी रहेगा, 50 पॉइंट का भी रहेगा, या फिर 100 पॉइंट का भी रहेगा। तो अगर ये 100 पॉइंट का है, आपके रिस्क के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप मान लो कि 100 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 25 क्वांटिटी या फिर 50 क्वांटिटी ट्रेड करो, तो उसके कंपेरेटिवली आपका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा और पोजीशन साइजिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो इसकी तरह ही यहाँ पे हमें ट्रेड करना है, जो भी है लॉजिकल स्टॉप लॉस। और एक अगर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे ये डे का जो है 3rd मार्च का यहाँ पे अगर लेंगे, मान लो यहाँ पे हमने सेल का प्लान किया और हमें देखा यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा और लॉजिकल स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा। हालांकि लॉजिकल स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई यहाँ पे मतलब जो हाई है उसको ही स्टिक, मतलब जो उसके नजदीक ही नहीं रखना है, थोड़ा सा बफर देना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है मार्केट ऊपर जाके एक स्पाइक लगाता है, फिर यहाँ पे नीचे आ सकता है। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस जहाँ पे लगाना है, जब हम लगाते हैं तो उसमें एक थोड़ा सा बफर देंगे तो भी एक अच्छा रहेगा। हालांकि ये रिस्क थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ये अननेसेसरी जो स्टॉप लॉस होते हैं हमारे ट्रेडिंग में 20 पॉइंट के 25 पॉइंट के, जो लॉजिकल रखेंगे तो इधर वो मिनिमाइज होंगे स्टॉप लॉस, और आप अच्छे खासे टारगेट तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो दोस्तों चौथी चीज जो यहाँ पे मैंने सीखी है कि अगर आपको टारगेट मिल जाए, आपका जो टारगेट है डिजायर टारगेट है पर डे का, मान लो कि 2000 है या फिर 5000 आपका टारगेट है पर डे का, अगर वो आपको मिल जाता है तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप करना है या फिर पीसी क्लोज करके
उस डे में फिर से कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे फरवरी मंथ्स में अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली रेड यहाँ पे साइकिल बनी थी, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हुई थी कि इसमें ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉफिट नहीं मिला था, कंटिन्यूसली लॉस हुआ था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा हुई थी कि जो मेरा डिजायर प्रॉफिट था, मान लो कि मेरा डिजायर प्रॉफिट 2000 है, और वो 2000 मिलने के बावजूद भी मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, वो उसके ऊपर मैंने फिर से रिस्क लिया। तो ये क्या हुआ कि जो 2000 मिल रहा था वो मैं यहाँ पे माइनस 1.15 हजार यहाँ पे लॉस देके मैंने सिर्फ यहाँ पे 500 में क्लोज किया कुछ दिन। या फिर ये 2000 तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया जो भी टारगेट है, और उसके ऊपर और ओवर ट्रेडिंग करके ये 2000 तो मैंने गवा दिया, और उसके ऊपर 1000 और यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्क लेके वो भी माइनस में चला गया। तो उस दिन का टोटल जो प्रॉफिट था मेरा, जो पहले इनिशियल में वो 2000 था, उसको मैंने एट दी एंड, जो ट्रेडिंग 3:30 बजे क्लोज होता है, तो एट दी एंड तक ये -1000 तक चला गया। तो ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ें हुई है और लास्ट मंथ में। इसलिए मैंने वो पॉइंट यहाँ पे सीखा है कि जो भी टारगेट आपको मिल जाता है, जो भी आपका टारगेट है, 5000, 10,000, 50,000, जो भी मिलता है तो एक्सेप्ट कीजिए। एक ही ट्रेड में मिले या फिर दो ट्रेड में मिले, उसको एक्सेप्ट करना है। उसके ऊपर ज़्यादा रिस्क अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टारगेट के लिए हम आए थे वो हमें मिल चुका है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे पांचवी और जो लास्ट जो चीज़ यहाँ पे मैंने सीखी है फरवरी मंथ्स में, कि वो है कि डू नॉट अफ्रेड टू टेक अ ट्रेड। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कभी कभार हम क्या करते हैं कि जो भी हम ट्रेड लेते हैं, राइट, वो एक तो हम एनालिसिस करके लेते हैं। अगर आपका एनालिसिस राइट है रॉन्ग है, वो आपको ट्रेड जब हम एंट्री करते हैं उसके बाद, आप जब थोड़ा पेशेंसली वेट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आपको पता चलता है कि इधर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हुआ। लेकिन ट्रेड लेने के पहले हम हजार चीज यहाँ पे सोचते हैं, यहाँ पे सपोर्ट है क्या, रेजिस्टेंस है क्या, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है क्या, उसके बाद ही हम प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने एनालिसिस किया है उसके ऊपर अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो आइदर आपका एसएल हो या फिर टारगेट हो, इन बिटवीन यहाँ पे ट्रेड में एग्जिट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी थी फरवरी मंथ में या फिर जनवरी मंथ में भी, जो भी जो भी मैं ट्रेड लेता था तो उसमें स्टॉप लॉस हो जाए इस डर से मैं एग्जिट करता था इन बिटवीन ट्रेड। वो भी माइनस में भी कभी कभार एग्जिट किया, या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी एग्जिट करता था, लेकिन उसके बाद टारगेट भी मिल जाता था, लेकिन टारगेट तक मैं यहाँ पे नहीं रुका था। तो ये चीजें होती है यहाँ पे ट्रेडिंग में। तो ये चीज इसलिए मैंने सीखी है क्योंकि यहाँ पे आपको टारगेट भी मिले तो भी अच्छा है, या फिर स्टॉप लॉस भी मिले तो भी अच्छा है, क्योंकि आप रिस्क के ऊपर, आप रिस्क मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, आप एनालिसिस करके यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रेड आपके एनालिसिस के हिसाब से है, मान लो कि आपने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, और आपने यहाँ पे सोचा है कि यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी, फिर भी आप यहाँ पे डर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के लिए डर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको डर लग रहा है तो यहाँ पे आइदर आपको क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो इसलिए डर लगेगा, या फिर आपका रिस्क मैनेज नहीं है इसलिए डर लगेगा। देखिए दोनों चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, आप अपन हम अगर आप 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे 5000 का रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस जो रहेगा, वो जो तीसरा पॉइंट हमने सीखा, वो लॉजिकल ही रहना चाहिए। स्टॉप लॉस उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि 20 पॉइंट का लेंगे या फिर 30 पॉइंट का। जो भी यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है स्टॉप लॉस, जो भी लॉजिकल स्टॉप लॉस है उसको ही यहाँ पे फॉलो करेंगे। इस चीज में ये लॉजिकल स्टॉप लॉस था, इसके ऊपर ये लॉजिकल स्टॉप लॉस था। यहाँ पे मान लो आपने एक बाइंग के लिए अगर ट्रेड लिया है, यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता है इसके ऊपर, तो लॉजिकल स्टॉप लॉस आपका ये है, तो इसको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, ना कि इन बिटवीन कहीं लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। क्योंकि ये चीजें हमेशा यहाँ पे रहती है कि जो भी हम ट्रेड करते हैं तो उससे पहले पहले एनालिसिस रहता है, तो उसको ट्रेड में डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंसली वेट करना हमें सीखना पड़ेगा, और उसके बाद आइदर आपको रिजल्ट मिलेगा या फिर टारगेट मिलेगा या फिर स्टॉप लॉस मिलेगा। तो दोनों केस के लिए रेडी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एनालिसिस किया है, आपने ऑलरेडी जो रिस्क है वो मैनेज करके ट्रेड लिया, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।